जय हिंद। गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। रियल नंबर का आज पार्ट 2 है। टॉपिक वही है, दो परमेय संख्या के बीच परमेय संख्या निकालना है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 4.2 और 4.3 के बीच चार परमेय संख्या आपको निकालना। 4.2 बोला और 4.3 बोला। अब पॉइंट उड़ाइए, नीचे में 1 होगा, यहाँ पर पॉइंट उड़ाइए, नीचे में 1 होगा। पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना 0 होता है, इसमें भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 42/10 और 43/10। इसके बीच बोल रहा चार परमेय संख्या आपको निकालना। क्या करेंगे, 4 को n मान लेंगे। जितना भी संख्या आपको निकालने के लिए कहेगा आप उसको n मान लीजिएगा। n माने n+1 निकाल लीजिए। n का मान 4 है, 5 हो गया। ठीक, अब इसके अंश और हर में 5 से गुना कर देंगे। वही कहानी यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पर आप गुना कर दीजिए, भिन्न का गुना होगा। चार परमेय संख्या बोल रहा निकालने के लिए, तो आप 4 परमेय संख्या निकाल लीजिएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन टाइप देखेंगे 4। क्वेश्चन टाइप 4 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन ये है 2/5 एवं 3/4 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। मेथड 2 देखेगा। देखिए एक चीज़ समझाते हैं। 2/5 है और 3/4 है। आपको इन दोनों में छोटा बड़ा खोजना है। देखिए 2/5 और 3/4 में 3/4 बड़ा है और 2/5 बड़ा है। इस दोनों में जो छोटा होगा उसको आप a मानिएगा और जो बड़ा होगा उसको आप b मानिएगा। ठीक, तो इसमें देखिए छोटा ये है 2/5, तो ये इसको a मानेंगे, और बड़ा कौन सा है 3/4, तो ये हो गया b। n क्या होगा, n यानी कि जितना संख्या बोल रहा निकालने के लिए उसको हम n मानते हैं। तो 5 बोल रहा है तो 5n होगा। फार्मूला के थ्रू बनाएंगे तो उससे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, तो आसानी होगा निकालने में। अब इसका मान निकाल लीजिए। इसका लॉसा हो जाएगा। नहीं कुछ रहता है तो यहाँ पर 1 रहता है, और ये पूरा भिन्न किस में है, भाग में है। ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा गुना में, तो अंश वाला हर हो जाएगा, हर वाला अंश हो जाएगा। इसका मान निकल गया 7/120। इसका मान निकल गया 7/120। अब फार्मूला लगाएंगे a + b - a/n+1। 5 ठो बोला है निकालने, तो 5 तक जाएंगे। a का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मान देखिए, इस पूरा का मान कितना निकला है, 7/120। फिर देखिए इसका मान
2/5। देखिए इस 2 को छुपा लेते तो इस पूरा का मान 7/120 है। 2 है दे दिए, इस ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया और इसका मान हो गया 7/120। फिर कॉमा है लगा देंगे, इसका मान इतना है। यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो जाएगा। ऊपर मिटाते हैं। यहाँ पर भिन्न का जोड़ होगा। यहाँ पर 14 है। इसको जोड़ को लिख दीजिए। पाँच ठो बड़ा निकाल लें, अब 5 ठो हो गया। यही इसका आंसर होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप 5 क्वेश्चन कहता है टाइप 5 में -2/3 एवं -1/5 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3 परमेय संख्या निकालना। -2/3 है और -1/5, इन दोनों के बीच में 3 ठो निकालना। तो अभी तुरंत बताए हैं कि परमेय संख्या निकालने के लिए उसका आधार सेम होना चाहिए। इसका देखिए आधार डिफरेंट है, 3 है, यहाँ पर 5 है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले आधार को सेम करेंगे। आधार सेम करने के लिए क्या शर्त है कि दूसरे भिन्न के हर से गुना और भाग कर दो, और इस भिन्न को इससे कर दो। अब इस दोनों के बीच में 3 निकाल दो। 1 2 3, 3 बोला, 3 ठो निकाल दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। आपको परमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, मतलब दशमलव में लाना है परमेय संख्या को। ठीक, पहला क्वेश्चन है 5/16। 16 को 5 से भाग करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, 0 हो जाएगा, 3 से लगेगा।
देखिए कितना आंसर है 0.312। पॉइंट के बाद अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10/3। 10/3 3 3 9 एक आया, दशमलव देंगे 0 होगा, फिर 3 3 9 होगा, फिर एक आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 3 3 9 होगा। इसका आंसर होगा 3.33। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखिए अगला टाइप कहता है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर दिया 1 0.5 है, इस पर दिया रेखरिंग दे। देखिए इससे पहले आप एक चीज़ समझिएगा, 0.5 है, जब दशमलव को उड़ाते हैं तो नीचे में 1 होता है, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य हो जाता है, नीचे में 0 हो जाता है। ठीक, और देखिए 0.23 रहेगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 होगा, और पॉइंट का जितना अंक है उतना हो जाएगा 0। ठीक, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दे दे, ऊपर में दे दे रेखरिंग, ठीक है, रेखरिंग दे देगा तो आप इस पॉइंट को रहिएगा तो नीचे में 9 होगा, 1 और 0 नहीं होगा, क्या होगा 9। देखिए 0.23 रहेगा, दोनों पर यदि रेखरिंग है, पॉइंट उड़ाएंगे तो दोनों नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 0.5 है, उस पर रेखरिंग है, अगर दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे में कितना होता है 9, इसका आंसर होगा 5/9। अगला चीज, दोनों पर देखिए रेखरिंग दिया हुआ पॉइंट के बाद, तो इसको उड़ाएंगे तो नीचे में 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 2.4, इस पर रेखरिंग। देखिए समझिएगा ध्यान से, दशमलव उड़ाए नीचे में कितना हुआ 9 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक पर रेखरिंग दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया 24/9। अब देखिएगा ऊपर में देखिए कौन सा अंक पर रेखरिंग नहीं है, 2 पर, तो इसमें आप 2 घटा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22/9। कितना हो जाएगा 22/9। अगला क्वेश्चन है 2.35। 5 पर रेखरिंग दिया हुआ, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक पर रेखरिंग है तो 9 हो गया। ठीक, पॉइंट के बाद जिस पर रेखरिंग नहीं होता उसके लिए क्या आता है, यहाँ पर 0 आता है। पॉइंट के बाद जिस पर रेखरिंग नहीं होता उसके लिए क्या आता है 0। तो पॉइंट के बाद 3 पर रेखरिंग नहीं है, मतलब 3 के लिए यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए ये बन गया इतना, ऊपर देखिए कौन कौन सा अंक पर रेखरिंग नहीं है, तो 2 और 3 पर, मतलब 23 पर, तो आप 23 इसमें घटा दीजिएगा। 23 क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, आप इसको घटाइएगा तो 212/90 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए इस पर रेखरिंग डाला हुआ है। ठीक, तो पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में 9 आएगा इसके लिए, और इसके लिए क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि इस पर रेखरिंग नहीं है। जिस पर रेखरिंग नहीं होता उसके लिए नीचे 0 आता है, और जिस पर रेखरिंग होता है उसके लिए नीचे 9 आता है। तो ये हो गया 426/90। आप देखिए किस पर रेखरिंग नहीं है, ऊपर में पूरा पर देखिए 42 पर, इसमें 42 आप घटा दीजिएगा। बयालीस घटाइएगा तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक, और क्वेश्चन है देखिए, दो पर रेखरिंग दे दिया, आप पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 2 9 होगा, क्योंकि 2 ऐसा अंक है जिस पर रेखरिंग है पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद एक ऐसा अंक भी है जिस पर रेखरिंग नहीं है, तो उसके लिए आ जाएगा 0। ठीक, तो ये बन जाएगा टोटल संख्या इतना बटे इतना। इस पर देखिए कि कौन सा ऐसा अंक है जिस पर रेखरिंग नहीं है, 3 2 है, यानी 32, इसको आप घटा दीजिएगा
जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको ऊपर में घटा देंगे, और जिस पर रेकरिंग होगा उसके लिए नीचे आ जाएगा, जिस पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं उसके लिए 0 आ जाएगा। इसको घटाइए, ये आपका आंसर होगा। ठीक, एकदम सिंपल, आप ध्यान से देखिए। जिस पर रेकरिंग होगा पॉइंट के बाद उसके लिए आएगा कौन चीज़, 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा। जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसके लिए नीचे पॉइंट के बाद याद रखिएगा, जिस पर पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग होगा उसके लिए 9 आएगा, जिस पर नहीं होगा उसके लिए 0 आएगा। ठीक, आप ध्यान दीजिए। और जिस पर रेकरिंग ऊपर में जिस पर रेकरिंग नहीं होगा वो घट जाएगा, घटेगा इसमें, ये घटेगा। आप इसका आंसर निकाल के बताइएगा कितना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।